मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है विचार की ओर कांग्रेस। विचार की ओर कांग्रेस, तो इसके पहले क्या निर्विचार थी कांग्रेस? नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। विचार लेकिन जीवन का मूल तत्व है। जिस दर्शन की अभी मैंने बात की कि सत्य सत्य है, सत्य ही विचार है और विचार ही सत्य है। लेकिन अब नई पीढ़ी ये माने कि पिकल है विचार, अचार है, अचार ही विचार है, विचार ही अचार है। क्षमा कीजिएगा, ये बड़ी विद्वता की बातें हैं जिसको दार्शनिक, संत, अध्येता, स्कॉलर्स बड़ी गंभीरता से कह के गए हैं। आखिर आप मनुष्य के रूप में जन्मे हैं तो किस लिए जन्मे हैं? ये कोटवा पहनने के लिए, अरमानी का कोट पहनने के लिए जन्मे हैं, बलवा को जुल्फों को बहुत संवारने के लिए जन्मे हैं, कि ये जानने के लिए जन्मे हैं कि मैं जन्म से लेकर मृत्यु की तरफ कहां जा रहा हूं? दिस इज विचार। और इस विचार को जिसने आत्मसात कर लिया वो गौतम बुद्ध हो गया, वो महात्मा गांधी हो गया, वो भगत सिंह हो गया। और जिसने जीवन को यही मान लिया कि जीवन तो भौतिकता रूपी चादर है, ओढ़े रहो, बढ़िया बढ़िया खाओ, बढ़िया बढ़िया पियो, वो अंतिम समय में बहुत दुखी हुए हैं, वो बहुत पीड़ा से इस संसार से विदा हुए। कांग्रेस ये समझ रही है कि 135-40 साला विरासत में हमसे क्या चूक हुई? चूक कुछ और नहीं है। चूक है, जैसे आप कहते हैं ना कि मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार करता हूं, तो प्यार करते हैं तो आपका 3 करोड़ का पैकेज भी आता है ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, तो आप कहते हैं नहीं, यहाँ 85 लाख का चलेगा। यार, जिन्होंने जीवन भर पढ़ाया उनके लिए क्या मैं अमेरिका चला जाऊं 3 करोड़ के लिए? ना, ये विचार है। तो कांग्रेस इस विचार के साथ आगे बढ़ने की तरफ कोशिश कर रही है, बढ़ेगी, आत्मसात करेगी, प्यार करेगी अपनी पार्टी से जो माता पिता जैसी ही है, बिल्कुल उसी के समतुल्य है, तो बहुत आगे जाएगी। तो आज यही हमारे डिबेट का सब्जेक्ट है, इसी पर हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पिछले करीब 1 दशक से आइडियोलॉजी क्राइसिस से गुजर रही कांग्रेस अब विचार की ओर लौटने की कोशिश में है, और उसका सबूत है ग्वालियर में चल रहा कांग्रेस का ये टैलेंट हंट कार्यक्रम, जिसके तहत एमपी में प्रवक्ताओं के लिए ऐसे युवाओं की तलाश की जा रही है जो कांग्रेस की विचारधारा में रचे बसे हों और आने वाले दिनों में कठिन परिस्थितियों में भी इनका ईमान न डगमगाए। कांग्रेस और भी ज्यादा सावधानी इसलिए बरत रही है क्योंकि पहले टैलेंट हंट से चुनकर आए कई युवा आज बीजेपी में चले गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीसी शर्मा का कहना है कि हम खाटी कांग्रेसियों की तलाश में हैं। एआईसीसी के सुपरविजन में टैलेंट हंट प्रवक्ताओं का हो रहा है, और निश्चित तौर पर इस बार इस बात का भी ध्यान रखेगी कांग्रेस पार्टी कि खाटी कांग्रेसी हो, जो समय के साथ इधर उधर छलांग नहीं लगाए और अपना जो आइडेंटिटी बदले नहीं। ये मैं समझता हूँ कि आवश्यकता, ये सब चीजें देखी जाएंगी। और एमपी में शुरू हुआ कांग्रेस का टैलेंट हंट कार्यक्रम। ग्वालियर चंबल के करीब 100 युवा शामिल। प्रवक्ताओं की नियुक्तियों को लेकर शुरू हुआ प्रोग्राम। इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर भी होंगे नियुक्त। 3 चरणों में पूरा होगा टैलेंट हंट कार्यक्रम। चुनाव के पहले तैयार होगी सोशल मीडिया की टीम। 25 और 26 मार्च को भोपाल में होगा टैलेंट हंट। कांग्रेस की इस कवायद का मकसद सच्चे कांग्रेसी तैयार करना है। हालांकि बीजेपी कांग्रेस के टैलेंट हंट पर तंज कसते हुए कहती है कांग्रेस को टैलेंट हंट नहीं बल्कि अपने आला कमान पर ध्यान देना चाहिए। बीजेपी के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस लगातार चुनाव हार रही है और पार्टी में टैलेंट नहीं बल्कि परिवारवाद को बढ़ावा दिया जाता है। टैलेंट हंट अगर कांग्रेस को करना है तो राष्ट्रीय स्तर पर अपने नेतृत्व के लिए करना चाहिए। जो नेतृत्व भ्रष्टाचारी है, जो नेतृत्व सैकड़ों चुनाव हरा चुका है, कांग्रेस वहां पर तो परिवार हंट करती है और ज़मीन पर साधारण कार्यकर्ता के लिए टैलेंट हंट करती है, और पहले से ही उसमें बहुत सारे इधर उधर की बातें लगा देती है कि वो टिकट नहीं मांगेंगे, वो ज़मीन से जुड़े रहेंगे। तो ये स्पष्ट दर्शाता है कि कांग्रेस के लिए विभिन्न तरह के बाट हैं, लेने के अलग और देने के अलग। विचार ही वो धागा है जो पार्टी कार्यकर्ताओं को आपस में और पार्टी से बांधे रखता है। लेकिन कांग्रेस में पिछले कुछ सालों में ये धागा काफी कमजोर पड़ा है और कई बार तो टूटा भी है। लेकिन यदि कांग्रेस को ये बात समझ में आई है तो कहा जा सकता है देर आए दुरुस्त आए।
तो ये आज डिबेट का सब्जेक्ट है और हमारे सवाल जो हैं वो आपके सामने हैं। क्या टैलेंट हंट के जरिए कांग्रेस निष्ठावान कार्यकर्ता ढूंढ पाएगी? प्रक्रिया अच्छी हो तो फिल्म फेयर का भी टैलेंट हंट होता था। धर्मेंद्र, दिवंगत नामचीन अभिनेता, उनके सहित कई बड़े बड़े दिग्गज अभिनेता टैलेंट हंट से सामने आए हैं। क्या कांग्रेस एक बार फिर पार्टी में विचार को स्थापित करना चाहती है? क्या विचार के महत्व को कांग्रेस ने बीजेपी से सीखा है? ये बड़ा अहम सवाल है। और बीजेपी से सीखने की बात क्यों होती है? क्या कांग्रेस के पास उसका सीखने का बैंक खाली हो गया है? दरअसल जब तक किसी भी पार्टी में, किसी भी परिवार में निष्पक्ष मुखिया रहते हैं, आपने देखा होगा घरों में भी जब तक बाबूजी निष्पक्ष रहते हैं कि बड़का छोटका बच्चों में नहीं उलझते हैं, बहुओं के साथ भी न्याय प्रियता के साथ बात करते हैं, उस घर में जहाँ सुमति वहाँ संपत्ति नाना। और जहाँ गड़बड़ शुरू हुई कि नहीं नहीं साहब, हमारा भी तो बेटा है, ये भी आगे बढ़े, ये भी जाए। कांग्रेस वैसे भी परिवारवाद के आरोप झेलती है। बहरहाल हमारे साथ जो मेहमान हैं वो देखिए अभिनव बरोलिया जी हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर और स्पोक्स पर्सन। बहुत स्वागत है, बहुत दिनों बाद उनसे मुलाकात हो रही है। मनोज सैनी हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर पॉलिटिकल अफेयर्स। मनोज, आपका स्वागत है। यशपाल सिंह सिसोदिया जी हैं, वो नोट करके बैठ गए होंगे अब तक, सीनियर लीडर हैं, पूर्व वरिष्ठ विधायक हैं और भविष्य के लिए अनंत संभावनाएं, जबकि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स भी शुरू हो गए हैं और आगे और भी संभावनाएं हैं। ईश्वर करे एक योग्य राजनेता जो पूर्व पत्रकार भी हैं, पूर्व क्या पत्रकार तो हमेशा हैं और रहेंगे वो, उनके साथ भी ईश्वर उनको सफलता के उस मकाम तक ले जाए। मनोज, विचार बड़ी दिलचस्प चीज़ है। मैं बड़ा रोमांचित हो जाता हूँ जब विचार की बात आती है। ये विचार ही है जो प्रेमचंद की कहानी में कहता है कि क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात ना कहोगे। ये विचार ही है जो बीजेपी को ये कहता है कि नहीं भैया, पहले नेशन फर्स्ट है, फिर संगठन है और कुछ नहीं है। दो दो जोड़ी धोती कुर्ते वाले अनेक लोग जुटते हैं, पहले जनसंघ में और बाद में 1980 के बाद बीजेपी में। उनका कोई सपना नहीं, किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनना, किसी को चापलूसी नहीं करनी। वो जिस विचार के साथ हैं उस विचार को शीर्ष पे देखना चाहते हैं। कांग्रेस से बेहतर कौन समझेगा आज़ादी की लड़ाई के विचार को जिसने आगे बढ़ाया? कैसे देखते हैं कांग्रेस की इन कोशिशों को? देखिए शरद जी, ये बात सच है कि कांग्रेस आंदोलन की पार्टी रही है, लेकिन आंदोलन की पार्टी के साथ साथ समय की नजाकत कहें या समय का खेल कहें कि वो विचार, जिस विचार को लेकर कांग्रेस आगे बढ़ी थी उसमें परिवर्तन आया। और इसीलिए जब विचार बदले तो विचार बदलने के कारण कांग्रेस से भी कुछ लोग चले गए, क्योंकि उनके मन में शायद लगा कि अब तो विचार बदलने लगे हैं। जब विचार बदल रहे तो क्यों ना पार्टी बदल लें, और इसका बड़ा नुकसान भी हुआ कांग्रेस को। लेकिन कई बार जब आपके सामने असफलता होती है, समय अच्छा नहीं होता है, तो यही चुनौती होती है जब आप अपने आप को ठीक करें, जहां गलतियां हैं उस गलती को ठीक करें। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस इस बात को समझ रही। अब भारतीय जनता पार्टी देखिए, आप जैसा आप कह रहे थे, स्वाभाविक है कि जिस तरह वो चली, ये ठीक है कि समय के साथ आज बड़ी सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर भोपाल में बनने जा रहा है, लेकिन ये समय के साथ आपको बदलना भी होगा। पर विचार नहीं बदले, विचार वही है। 370 को ठीक किया, मंदिर का जो मुद्दा था उसको ठीक किया, और आज भी जो तमाम तरह की चीज़ें हैं वो शायद उसी विचारधारा का एक रूप दिखाई देती जिसकी तरफ बीजेपी बढ़ रही। लेकिन कांग्रेस ने समझा है कि अब यदि हमें लड़ना है तो ये बात सच है कि बहुत पीछे छूट गए हम, आगे बढ़ने के लिए उसी तरह की लड़ाई लड़ना पड़ेगा। तो वही लड़ाई लड़ने की तैयारी, और टैलेंट हंट के जरिए ऐसे विचारवान युवा जो बरसों से कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े रहे हों, जो कांग्रेस की विचारधारा को आगे लेकर जा सकते हैं, तो उनको चुना जा रहा। हाँ, इसमें तकलीफ जरूर है कुछ लोगों को, क्योंकि जो पहले से काम कर रहे थे उनको लगता है कि ऐसा तो नहीं कि टैलेंट हंट में हम ना रह पाए, तो अब टैलेंट हंट के जरिए कौन सामने आएगा। लेकिन ये सच है कि एक विचारधारा की तरफ कांग्रेस बढ़ने का प्रयास कर रही, जिसकी जरूरत है। विचार बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है साहब। विचार आपके वजूद को, आप सोचिए कि बरसों बरस पूरी दुनिया में जो लोग लोकतंत्र के हिमायती रहे, जो लोग मानवता के हिमायती रहे, वो बरसों बरस जेल में रहे, अत्याचार प्रताड़ना झेलते रहे, लेकिन विचार था उनके पास एक कि हम इस विचार के लिए जेल में हैं, इस अत्याचार को झेल रहे हैं। यानी मन में जो भाव था, ये बड़ी दुर्लभ बात है भाई साहब। इसको ऐसे मत समझिए आप कि आखिर सही बात है, नहीं तो आप और हम लोग क्यों विचार के लिए बड़ा त्याग करने के लिए तैयार नहीं होते। हम तो विचार के लिए बड़े बड़े समझौते करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यशपाल जी, कैसे देखते हैं आप? कांग्रेस अच्छी कोशिश कर रही है, निश्चित तौर पर करेगी तो सफल भी होगी।
क्योंकि विचार को अगर आत्मसात कर लिया, बीजेपी उसके सामने ज्वलंत उदाहरण है जिसने विचार को हमेशा प्राथमिकता दी। नहीं तो आज यशपाल जी के लिए नारे लग रहे होते बीजेपी कार्यालय में, संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, ये पद मिलना चाहिए, वो पद बिल्कुल मिलना चाहिए, उनका अधिकार है, हाई कमान तक बात पहुंचाई गई है। बीजेपी ने इन बुराइयों से अपने को दूर करने की कोशिश की है। हालांकि मैं नहीं कहूँगा 100% वो कामयाब है। जब आप सफल होते हैं तो बहुत तेज़ी से बुराइयों को आकर्षित भी करते हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी अभी तक कामयाब इसलिए है कि विचार उसके साथ है। जी शरद जी, देखिए, टैलेंट हंट को लेकर के कांग्रेस के संगठन का अपना अंदरूनी मामला है। ये वो किस प्रकार से नवाचार करें, किस प्रकार से चिंतन करें, भले ही कितने प्रयोग इस प्रयोगशाला में कांग्रेस कर ले, इस में कितनी सफलता मिलेगी तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि शरद जी, जैसे आपकी टिप्पणी अभी मैं सुन रहा था, आपके विचार में सुन रहा था, और विचार में आपने विचार को प्रतिपादित किया। देखिए कितनी बड़ी बात है, आज की इस डिबेट में आपने विचार को आगे बढ़ा दिया। विचार आता है अनुशासन से, विचार आता है आचरण से, और कांग्रेस के टैलेंट हंट को लेकर के ये विचार के साथ अनुशासन, और अनुशासन के साथ आपका ये आचरण, क्या ये टैलेंट प्राप्त व्यक्ति जब आएंगे, युवा जब आएंगे मीडिया में काम करने वाले, तो क्या इनके मेल कांग्रेस के पट्टावाद से, कांग्रेस के भाई भतीजावाद से, कांग्रेस की गुटबाजी है उससे मेल खाएंगे क्या? शरद जी, बहुत पुरानी बात नहीं है, अभी पिछले ही महीनों की बात है जब टैलेंट हंट को लेकर के एक पत्र जारी हुआ, और उस पत्र में नाराजगी व्यक्त की मुकेश नाइक जी ने, जो अध्यक्ष हैं मीडिया विभाग के, और उन्होंने त्याग पत्र तक दे दिया था और कहा था कि कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, हमसे पूछा क्यों नहीं गया। तो जो वरिष्ठ लोग हैं वो कितना बचा पाएंगे, और टैलेंट संगठन में क्यों नहीं? मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि इतना पुराना संगठन, इसी में टैलेंट को क्यों नहीं खोजा जा रहा है। ये निविदाएं आमंत्रित कर करके और शर्तों के आधार पर के चुनाव लड़ पाएंगे वगैरह वगैरह। और मैं आपकी रिपोर्ट में ये भी सुन रहा था कि आपकी रिपोर्टर ने कहा है कि ईमान न डगमगाए। अब शरद जी, ईमान न डगमगाए तो ईमान कांग्रेस में क्यों डगमगाया जाता है? ये भी हम भारतीय जनता पार्टी के लिए आश्चर्य की बात है। मैं पीसी शर्मा साहब को भी सुन रहा था, पीसी शर्मा जी ने जो वक्तव्य दिया कि सच्चे कांग्रेसियों की हम तलाश कर रहे हैं, तो क्या अब तक अच्छे कांग्रेसी नहीं थे आपके दल में जो आप सच्चे कांग्रेसियों की तलाश कर रहे हो? स्वयं पीसी शर्मा जी वक्तव्य दे रहे हैं, क्या वे सच्चे नहीं है? ये कुल मिलाकर के शरद जी किस प्रकार से होगा, कब होगा, कैसे होगा, ये तो कांग्रेस का संगठन ही तय करेगा। जी तमाम बातें आपने सुनी है अभिनव जी कि क्या सच्चे कांग्रेसी, अच्छे कांग्रेसी आपके पास नहीं बचे हैं तो टैलेंट हंट की ज़रूरत क्यों है? तमाम बातें आपके नेता जिन सवालों को उठा रहे हैं, खुद ही क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी खुद ही कमज़ोरी को उजागर कर रहे हैं? तमाम बातें उठी हैं, जवाब दीजिए। देखिए शरद जी, सबसे पहली बात तो ये कि मैंने जब आपको सुन रहा था, आपका शुरुआती उसमें मुझे मतलब सरस्वती तो आपके ज़ुबान पर हैं, और सुनते सुनते मैं बहुत भावुक भी हो गया था कि विचार, हम सब शायद इसी फील्ड से आते हैं कि जहाँ पर हम सच बोल सकें, वफादारी के साथ अपना काम कर सकें और आगे बढ़ सकें। लेकिन पिछले कुछ समय, ये टैलेंट हंट 2018 में भी हुआ था, 17 में भी हुआ था, कमलनाथ जी के समय हुआ था, और उस समय भी कई लोग निकल के आए थे और हमारी पार्टी से चले गए थे। और आज भी हमारे पार्टी के अंदरूनी जो बात बता रहे हैं यशपाल जी, कई बातें कुछ इन्हीं सब बातों को लेके होती हैं कि लोग हमारी पार्टी का इस्तेमाल करते हैं, पार्टी का में पद लेते हैं, और फिर वो आगे, हमारी पार्टी नहीं, दोनों पार्टी की बात करो, भाजपा में भी कई बार ऐसी चीज़ें घटती हैं। तो ये क्यों होता है? ऐसा मतलब परस्त क्यों होता है? ईमानदारी क्यों नहीं है? वफादारी क्यों नहीं है? इन्हीं सब चीज़ों को लेके पिछली बार भी टैलेंट हंट हुआ और उसमें कई हमारे साथी चले गए थे। उसी बातों को ध्यान में रख के अभी भी फिर एक प्रक्रिया है कि नए लोगों को पार्टी में मौका मिले, जो कांग्रेस की विचारधारा को समझते हों वो आगे आएँ। कई पुराने लोग हैं जो अपनी बातों को अच्छे से रख सकते हैं। हम भी अपनी बात मुकेश नायक जी, जीतू पटवारी जी के सामने रखते हैं कि हम पहले भी भुगत चुके हैं। अभी कई लोग ऐसी विचारधारा से हैं जो हमारी पार्टी में आने की कोशिश करेंगे। कई लोग हैं जो आरएसएस और भाजपा की विचारधारा के, उनको हमें कैसे डील करना है, इन सारी बातों पर वाद विवाद होता है। पार्टी का अंदरूनी मामला है, आगे भी हम बढ़ते हैं। अभी टैलेंट हंट हो रहा है, आगे भी हमारी ये कोशिश रहेगी हम पूर्ण सजगता के साथ जनता की बातों को, आंदोलन की पार्टी हम इसलिए कहे जाते हैं कि हमने जनता की आवाज़ सुनी, आज़ादी की लड़ाई लड़ी। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना उसके बाद लगातार पार्टी में अपने योगदान दिया है, देश के लिए भी काम किया है, हम इससे इतर नहीं है। लेकिन जो ईमानदारी और वफादारी वाली बात है विचारों में, मेरे अंदर विचार इसलिए यह है कि मैं 25 साल से इस पार्टी में हूँ। मेरी
अपेक्षाएं नहीं है ज़्यादा कि मैं बहुत कुछ चाह लूँ, लेकिन कई लोग चाहते हैं, चाहे भाजपा में हो चाहे कांग्रेस में हो, कि हमें बहुत कुछ मिल जाए, कम समय में मिल जाए, हम कहीं ऐसा पद पालें। तो इन सारी बातों को लेकर सोचने में हमें भी आता है कि हम तो इतने सालों से हैं, कुछ लोग कम समय में आके बहुत कुछ पाना चाहते हैं। तो इन सब बातों के कारण ये विवाद उत्पन्न होते हैं, विचारों के अंदर भी जो तीव्रता बढ़ती है, लोग आपस में बहस करने लगते हैं, ये कारण होते हैं। तो इन सब बातों का निराकरण इस टैलेंट हंट में होगा। सभी महानुभाव हैं हमारी पार्टी के अंदर, विचार को समझने वाले लोग भी हैं, और मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातों को आगे देखा जाएगा कांग्रेस पार्टी में। अच्छी बात है, इस तरह से अगर प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। लेकिन असली बात यही है कि विचार की शक्ति जो आती है वो कहाँ से आती है, क्योंकि आपके यहाँ भी जब विचार की बात होती थी, और ये किसी से छिपा नहीं है कि चाहे संघ की बात हो या बीजेपी की बात हो, उसमें कई बड़े नेता कांग्रेस से निकलकर इस धारा की तरफ गए। यानी ये सही बात है कि पहले विचार जो था वो एक बड़ा विचार था, और वो विचार ये था कि भारत को आज़ादी की तरफ ले जाना है। इसीलिए सबने अपने निहित स्वार्थों को या अपने निहित चिंतन को दरकिनार करके एक साथ होकर आज़ादी की लड़ाई में लड़ने के लिए आगे बढ़े। भगत सिंह गांधी जी से सहमत नहीं थे, गांधी जी भगत सिंह से सहमत नहीं थे, सुभाष चंद्र बोस से भी मतभिन्नता रही, लेकिन इन लोगों ने एक दूसरे की कटु आलोचना नहीं की, एक दूसरे के विचारों से असहमति जताई। ये बड़े लोग थे। आज के दौर में कांच टूट जाते हैं, अंदर अंदर एक दूसरे के, दोनों पार्टियों की बात कर रहा हूं मैं, किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, लेकिन एक पार्टी बहुत कुशलता से अंतिम समय में ऐसी सर्जरी करती है, और उस पार्टी का नाम है बीजेपी, कि वो सारी चीज़ों को कवर अप कर लेती है। अंदर अंदर असंतोष भले ही रहे, लेकिन वो ऊपर छलक नहीं पाता। मनोज, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और अपेक्षा की बात अभिनव जी कर रहे थे, जहाँ अपेक्षाएं बढ़ जाती शरद जी, तो वहाँ विचार पीछे छूट जाते हैं। आप अपेक्षा रखिए, लेकिन अपने विचारों को आप जब छोड़ेंगे तो फिर आप हर जगह पीछे होते जाएंगे। ये उसी तरह की चीज़ें हैं। चाहे हमारे जीवन की बात हो, तो जीवन में भी कई बार होता है कि फलाना ही चीज़ है, ऐसा कर लीजिए, तो शायद आप अपने विचार को खो बैठेंगे। लेकिन लोग होते हैं कि अपने विचारों पर बने रहते हैं और काम करते रहते हैं, और उसका लाभ भी उनको देर सवेर मिलता है, देर से मिलता है, लेकिन होता है। इसी तरह की बात बीजेपी कांग्रेस में भी चल रही है। बीजेपी भी बड़ी तेज़ी से बदली शरद जी, बहुत सारी चीज़ें हमें बदली हुई दिखाई देती है अब उस तरह की चीज़ें। लेकिन आप देखिए कि यदि कुशाभाऊ ठाकरे जिस बैग को लेकर चला करते थे, यदि अब उस रूप में चलेंगे तो आप फिर पीछे छूट जाएंगे। तो इसीलिए कुशाभाऊ ठाकरे का मैं अभी एक कोई टैगलाइन पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि विचार रखिए, लेकिन विचार के साथ समय के साथ चलना आपको सीखना पड़ेगा। तो बीजेपी ने वो दोनों चीज़ों को पकड़ा, और कांग्रेस भी राहुल गांधी जब आए तो शायद उन्होंने इसी बात की तरफ ध्यान दिया। कई जोखिम भी ले रहे हैं वो कि हम यदि टैलेंट हंट के जरिए लोगों को लाएंगे, ऐसा ना हो जैसा अभिनव कह रहे थे, पहले भी लोग आए और छोड़कर चले गए। तो ये एक चिंता जरूर रहेगी बीजेपी कांग्रेस के भीतर। पर निश्चित है कि जिस तरह की चीज़ें अब दिखाई दे रही, यदि पार्टी उस तरफ बढ़ चली है तो फिर ये 28 में बहुत काम आएगा, और शायद उसी की तैयारी है कांग्रेस की तरफ से। बिल्कुल। यशपाल जी, अभी एक दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने सम्मान किया जो मध्य प्रदेश के 61 के आसपास अखिल भारतीय सेवा में चयनित युवा हैं, युवा महिला और पुरुष हैं, और उनमें से एक का हमने इंटरव्यू किया अपने कार्यक्रम अफसरनामा में। तो मैंने जब एक कैंडिडेट के बायोडाटा को खंगाला तो ये बात सामने आई कि जितना उन्हें अखिल भारतीय सेवा में करीब करीब 10-12 साल में वेतन मिलेगा, उतना उनका 1 वर्ष का वेतन था, जिसको छोड़कर वो अखिल भारतीय सेवा में आए हैं। तो मैंने पूछा उनसे कि करोड़ों का पैकेज छोड़कर आपने इसको सेवा को चुना, जहां ये भी बात होगी कि एक पार्षद भी आके आपके ऊपर अटैक कर सकता है, एक जनप्रतिनिधि आपको कह सकता है किसी काम के नहीं अधिकारी महोदय, मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से अपेक्षा है कि इनको हटाया जाए। उन्होंने कहा नहीं, एक विचार है मेरे मन में, 6 साल मैंने नौकरी की, खूब पैसा कमाया, लेकिन आनंद नहीं आया। यानी विचार क्या था? विचार सेवा का था। बराबर बीजेपी की ये ताकत है सिसोदिया साहब, लेकिन इस ताकत में आपने बहुत तेजी से बाहर से आमंत्रित किया है लोगों को, जो आपके विचार के लोग हैं, ऐसा कहना कठिन है। अब आप उनके साथ एक संयोजन बिठा रहे हैं, ये भी बड़ी चुनौती है। ये भविष्य बताएगा कि आप बाहर से आने वाले इन लोगों के साथ, जो आपकी 10 करोड़ से अधिक की संख्या की तरफ ले गए हैं, इनमें से कितने संघर्ष के साथी हैं और कितने सिर्फ बीजेपी के ग्लैमर के साथी हैं? जी देखिए शरद जी, आपने जिन चीजों को यहाँ पर अभी उद्दलित किया है, और आपने हमारे संगठन में बाहर से आए हुए लोगों को किस प्रकार से
रचा पाएंगे, बचा पाएंगे, बचा पाएंगे, और किस प्रकार से उनके साथ तालमेल समन्वय हो पाएगा, ये सब आपने भी बताया है। शरद जी, इसके पहले भी आपने बहुत अच्छी बात कही है, मैंने उसको नोट भी किया है। आपने कहा है कि निष्पक्ष मुखिया, अब जिस दल में मुखिया निष्पक्ष होगा वो सबको साथ लेकर के चलेगा, और कांग्रेस में शायद यही कमी है कि उनके मुखिया का नेतृत्व। और हमारे शरद जी, हमारे जो संगठन के जो हमारे प्रचारक की भूमिका में जो लोग रहते हैं और वो आकर के संगठन का काम देखते हैं, संगठन हमारे प्रभारी होते हैं, प्रदेश में हमारे जो काम काज देखते हैं, संगठन महामंत्री होते हैं, संभागीय हमारे प्रभारी होते हैं, ये सब वे लोग हैं जो सामंजस्य और समन्वय की भावना को लेकर के हमारी पूरी टीम को साथ लेकर के चलते हैं। मुझे सिर्फ इस बात का कहीं ना कहीं अंदेशा है कि कांग्रेस ये सब कुछ तो कर लेगी, विज्ञप्ति भी जारी कर लेगी, इंटरव्यू भी कर लेंगे, टैलेंट को ढूंढ भी लेंगे, लेकिन बड़े जो लोग इनके दल में बैठे हैं वो थोड़े दिनों में इन टैलेंटेड लोगों को कहेंगे टैलेंट हंट नहीं, टैलेंट हट, और जब टैलेंट हट हो जाएगा तो फिर वही मोनोपाली होगी। चलिए मैं जवाब लेता हूँ आपने। नहीं, जी बताइए यशपाल जी, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी उम्मीद, मैं भी वर्षों से पार्टी की आपकी तरह सेवा कर रहा हूँ कांग्रेस में, और जिस तरीके की उम्मीद हमें है लगातार, जिस तरीके से एक नया नेतृत्व हमारी पार्टी में है, युवा लोग, जीतू पटवारी जी, उमंग सिंघार जी, और हमारी जो संगठन सृजन हो रहा है, हरीश चौधरी जी, तमाम लोग इसी कोशिश में हैं कि पार्टी को बल मिले और सभी कार्यकर्ताओं, क्योंकि लंबा एक समय जब हो जाता है तो कई लोग, मैं अपेक्षाओं की बात बार बार करता हूँ, तो इन अपेक्षाओं पर ना जाएं, सिर्फ पार्टी की सेवा करें और दिल से काम करें, तो ही कांग्रेस पार्टी आगे जाएगी। बिल्कुल नहीं, अभिनव जी, मेरी शुभकामना है आप का दल इसी प्रकार से प्रतिपक्ष की भूमिका में योग्यता प्राप्त करे, और बहुत अच्छी प्रतिपक्ष की भूमिका में आने वाले 20 वर्षों तक भी प्रतिपक्ष की भूमिका में। नहीं, ऐसा नहीं होगा, हो सकता है, उम्मीद हमें ये भी है कि 2028 में आप शायद विपक्ष में आए, ये भी आप थोड़ी सी प्रार्थना करिएगा, हम आपके लिए तो प्रार्थना करते रहे। लेकिन क्या अभिनव जी, इन टैलेंटेड जो टैलेंट आप खोज रहे हैं, इनके आने से उम्मीद कर रहे हैं आप? नहीं, अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, सब बेहतर होगा। देखिए हम दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, नहीं, सब हमारे सीनियर लीडर्स भी हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं, ऐसा कहीं भी नहीं। लेकिन अभिनव जी, एक चीज के लिए बीजेपी की आप तारीफ के तौर पे उसे देखें या आप उसको जिस भी रूप में देखें, लेकिन इस पार्टी को मैं कई बार देखता हूं एक जर्नलिस्ट के तौर पर, और मुझे याद है 2018 जब सरकार गिरी आपकी, तो मैंने बीजेपी के बड़े दिग्गज नेताओं के मुंह से ये स्वर सुने कि जो हो गया वो हो गया, लेकिन अगर ये 5 साल हम विपक्ष के तौर पर काम करते तो हम और चमकते, हम और बेहतर होते, हम और ज़्यादा अपने भीतर जो जनता के प्रति हमारी जवाबदेही। देखिए सर, ये मैंने कम सुना है, ये बीजेपी में स्वर आज भी उठता है कि सत्ता कई बार आपको दुर्गुणों की तरफ ले जाती है, और विपक्ष में रहते हुए आप अपनी कमजोरियों को भी समझते हैं, उन्हें दूर करके जनता के लोकप्रियता के पैमाने पर खरे उतरते हैं। ऐसे लोग जब तक बने रहेंगे, आपकी पार्टी हो या सिसोदिया जी की पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, पार्टी की जय जय होती रहेगी। ढूंढिए ऐसे लोगों को, ऐसा नहीं है कि ये खान खत्म हो गई है, अभी भी लोग हैं, आप जाएंगे, ढूंढेंगे, मिलेंगे वो लोग जिनके लिए विचार महत्वपूर्ण है। उनकी उम्र 25 साल भी हो सकती है, लेकिन उनके लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं सौदा करके कोई चीज़ कर लूँ। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का। नमस्कार।